हर हर महादेव। दोस्तों जय हिंद। शनि की साढ़े साती किन किन जातकों को सुख देती है और किन किन जातकों को दुख देती है, कब देती है, कैसे देती है। लोगों के मन में शनि के बारे में बहुत सारे दुर्विचार हैं। शनि की साढ़े साती आती है तो लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को शुरू करते हैं। शनि की जब साढ़े साती लगती है तो कैसे लगती है? चंद्रमा से मान लीजिए कि चंद्रमा अभी आपकी कुंडली में, जैसे आपकी मेष राशि है, चंद्रमा आपका मेष राशि में है। जब शनि का गोचर मीन राशि में होगा तो आपकी साढ़े साती लगेगी। तो साढ़े साती का मतलब 7.5 साल, 2.5 साल वो मीन राशि में रहेगा जो आपकी पहला चरण होगा। 2.5 साल वो चंद्रमा के ऊपर रहेगा मेष राशि में जो उसका दूसरा चरण होगा, और 2.5 साल वो रहेगा वृष राशि में जो उसका तीसरा चरण होगा। अब इन 3 चरणों का क्या महत्व होता है, तो ये महत्व जानने के लिए इससे पहले का थोड़ा सा हम आपको रेफरेंस देते हैं कि शनि की साढ़े साती क्या करती है। आपके 10वें भाव में होता है, तो कालपुरुष की कुंडली में 10वें भाव का में होता। 10वां भाव आपका कार्य कर्म का क्षेत्र है, तो वो वहां से आपके शुभ कर्मों को अशुभ कर्मों को लेके आता है। अगर आपने शुभ कर्म किए हैं या अशुभ कर्म किए हुए हैं तो वो लेकर के साढ़े साती में आएगा। अब वो कैसे आएगा उसे आगे बताते हैं। उसके बाद अगले 2.5 साल वो आपके लाभ में रहेगा, इच्छा पूर्ति में रहेगा। तो जैसा आपने कर्म किया था उसके अनुसार शनि जो है कर्म फलदाता है, जज हैं, विरक्ति के ग्रह हैं, और जब वो वहां पे जाएंगे तो अगर आपने अशुभ कर्म किए हुए हैं तो आपको लाभ से विरक्ति दे देंगे। अगर आपने शुभ कर्म किया हुआ है तो लाभ अवश्य देंगे। उस शुभ कर्मों के साथ आपके जो दैनिक जीवन के कार्य हैं उनको भी आपने ढंग से किया होगा तो वो आपको लाभ के साथ साथ आपकी इच्छा पूर्ति भी करेंगे। अब मित्रों यहाँ से जब आगे चलते हैं तो जब आपके चंद्रमा से 12वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ से आपकी साढ़े साती लगती है। तो इस भाव में वो क्या करते हैं, तो जो आपके कर्म हैं उसको वो आके याद दिलाते हैं। जो आपने लाभ कमाया है उसको आके यहाँ पे याद दिलाते हैं। अब वो कहते हैं कि आपको विरक्त मन से सारे कार्यों को करना है। आपको वो जो कार्य करना है उसमें ज्यादा अटैचमेंट नहीं देनी है। कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है ना, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। ये एक विरक्ति है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर इस तरह से आपने कार्य किया हुआ है तो वो अच्छा होता है। तो अब यहाँ पे इन सब चीजों को लेके आएंगे। अब आपके कर्म फलदाता हैं, आपके जीवन में क्या खुशियां लाएंगे, कैसे लाएंगे, किस प्रकार से लाएंगे, तो वो यहाँ आकर आपको एक जिम्मेदारी देते हैं। वो कहते हैं कि अपने कर्मों को अच्छा करो, अपने दिनों को अच्छा करो, ऐसे मन से कार्य करो कि उस कार्य में आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो परिवार के कार्य हों, चाहे वो आपके आजीविका के कार्य हों। तो जब आपको उसमें आसक्ति नहीं होगी तो कोई लालच नहीं होगा, और जब लालच नहीं होगा तो आप सच्चे मन से कार्य करेंगे, और जब सच्चे मन से कार्य करेंगे तो फिर लाभ और इनकम की कोई आवश्यकता, मतलब सोचने की आवश्यकता ही नहीं। ये पहले भाव में जब आते हैं मेष राशि वालों के लिए, जब मीन में होंगे तो ये आपको वो समझाएंगे पूरे 2.5 साल तक। उनका कार्य है कि पूरे 2.5 साल तक आपको ये समझाना। अब अगले जो 2.5 साल जाएंगे, जब आपके मेष राशि में जहां आपके ऊपर चंद्रमा बैठा हुआ है वहां कहेंगे कि कार्य को करो। अब जब आप उस तरह से कार्य करना शुरू कर देंगे, उससे पहले भी जब वो मीन राशि में होंगे
तो आपके लिए भी बहुत अच्छा अच्छा कार्य करेंगे, आपको लंबी लंबी यात्राएं देंगे, आपको तीर्थ यात्रा कराएंगे, आपके खर्चे को थोड़ा बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप वो खर्चे मांगलिक खर्चे करते हैं, दारू जुआ शराब में नहीं खर्च करते हैं, तो आपकी कहीं हानि नहीं होगी। वो कहते हैं शुभ कर्म करो, शुभ कर्म में खर्च करो, खूब दान दो, खूब पूजा करो, खूब मंगल कार्य करो। तो पहले जब मीन राशि में होंगे, मेष राशि के 7.5 के लिए, तो ये अगर आप करते हैं तो यहाँ पे ये शिक्षा देते हैं। अगर ये शिक्षा आपने ग्रहण कर ली तो फिर अगले जब जाएंगे 2.5 साल मेष राशि में, तो चंद्रमा आपके सर के ऊपर, चंद्रमा के सर के ऊपर होंगे। चंद्रमा क्या है? आपका मन है, आपका सोच है, आपका विचार है, आपका दिल है, आपका माइंड है, दिमाग है। जब सर के ऊपर जाएंगे तो वहां पे एक ये अपना औरा बना देंगे। अब शनि है क्या? दुख देने वाले ग्रह, अवरोध उत्पन्न करने वाले ग्रह, बीमारी देने वाले ग्रह, परेशानियां देने वाले ग्रह, चलते कामों को रोक देने वाले ग्रह, ये उनके अशुभ प्रभाव भी हैं। और शुभ प्रभाव में क्या कहते हैं? आपके कर्मों को ऊंचा करेंगे, आपके लाभ को ऊंचा करेंगे, आपको सुखी रखेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। अब इन दोनों का बैलेंस अगर आपने मीन राशि में बना लिया है और अब वो आपके मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके सर के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो अगर आपने अशुभ किया है तो आपका ऑरा पूरा नेगेटिव हो जाएगा और आपके ये 2.5 साल बहुत खराब जाएंगे। और अगर आपने शुभ शुभ किया हुआ है तो ये 2.5 साल आपके बड़े अच्छे जाएंगे। लेकिन फिर भी कितना भी कर लीजिए, यहाँ आके जब सर के ऊपर रहेंगे, मन को निगेटिव करेंगे, आपका ऑरा निगेटिव करेंगे, कितना भी अच्छा आप करना चाहें, लेकिन शनि का प्रभाव जब मन के ऊपर रहता है, दिमाग के ऊपर रहता है, सोच के ऊपर रहता है, दिमाग के ऊपर रहता है, दिल के ऊपर रहता है, तो आपको परेशानियां को जरूर बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको अपने मन को स्ट्रांग करना है। आपने अपने मन को जितना ज्यादा स्ट्रांग किया हुआ है, फिर वो शनि यहाँ पे आपका कुछ अनुचित नहीं करेंगे। अब अगला फेज होता है जो आपकी तीसरी 7.5 लगती है, तो जहां चंद्रमा से वो भाव धन का भाव बनता है, परिवार का भाव बनता है, यहां पे जो उन्होंने लिया है, आपने शुभ कर्म किए हैं, जो घाटा किया हुआ है, तो वो सारा वो धन वहां पे देके जाएंगे, परिवार में खुशियां देंगे और फिर उसके बाद 7.5 खत्म हो जाती है। अब ये किस प्रकार से देखा जाता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या देखा जाता है कि शनि आपकी कुंडली में बलवान है तो बड़ी अच्छी बात है, और ग्रह बलवान है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन शनि जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, जैसे पहले 7.5 लगी, आपका 12वां भाव है। अगर आपका 12वां भाव बलवान है तो शनि महाराज आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि जैसे आपका ये घर है, घर आपका बलवान है, तो कोई आंधी तूफान सुनामी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप सिक्योर रहें। तो अगर आपका घर बलवान है, आपका 12वां भाव बलवान है, तो कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं। इसी तरह से आपका पहला भाव जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ वो भी बलवान है, तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर तीसरा भाव बलवान है तो वो बहुत कुछ दे के जाएंगे, आपको लाभ दे देंगे, धन से, सुख से, संपत्ति से। ये तो ये चीज हो गई एक। दूसरा देखा जाता है कि आपके अष्टक वर्ग आपने देखे हो। अष्टक वर्ग में देखना है कि 12वें भाव को, लग्न को, और दूसरे भाव को जिसमें चंद्रमा बैठा उसको लग्न कहते हैं, राशि को राशि कहते हैं, और दूसरा भाव उसका धन भाव होता है। तो मतलब मीन राशि, मेष राशि और वृष राशि को देखेंगे, उसमें अष्टक वर्ग में देखेंगे कि उसमें कितने अंक मिले हुए हैं। 28 अंक जो होता है वो मार्जिन होता है। अगर वहां पे तीनों भाव में अगर 30, 31, 34, 35 नंबर मिले हुए हैं तो आपका भाव मजबूत। अगर भाव मजबूत है तो शनि महाराज कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे।
क्योंकि आपका घर बलवान है, आपका भाव बलवान है। अब यहीं से बात खत्म नहीं होती है। उसके बाद हमें चंद्रमा का भिन्नाष्टक भी देखना। अगर हम मीन राशि के ऊपर से भी गोचर कर रहे हैं तो मीन राशि के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ माँ, उसका भिन्नाष्टक देखना है। अगर वहां कोई 12वें भाव में ग्रह नहीं है तो मीन राशि का स्वामी गुरु है, तो उसका भिन्नाष्टक देखना है। तो भिन्नाष्टक में देखना है क्या, भिन्नाष्टक में 1 से लेकर 8 अंक मिलते हैं। 4 मार्जिन है, 4 से ऊपर अंक मिले हुए हैं तो ग्रह बलवान है। अगर 4 से नीचे मिले हुए हैं तो ग्रह कमजोर है। तो ग्रह कमजोर है तो शनि महाराज का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा अशुभ जरूर होगा। इसी तरह से दूसरे भी घरों में देखते हैं कि अगर वो दूसरे भाव में गए, मतलब चंद्रमा के ऊपर से गए, तो चंद्रमा के भिन्नाष्टक में चंद्रमा को अगर 4 से कम अंक मिले हुए हैं तब तो परेशानी ही परेशानी है। अगर 4 से ज्यादा अंक हैं तो फिर वो परेशानियों के लिए आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग सामना करने के लिए तैयार है। आपके पास करेज है, आपके पास साहस है, फिर शनि महाराज आपको कोई दुख नहीं देंगे। इसी तरह से जब वो वृष राशि में जाएंगे तो वहां पे देखना है कि वहां पे बैठा हुआ ग्रह, अगर कोई ग्रह नहीं है तो शुक्र को देखेंगे। शुक्र को भिन्नाष्टक में 4 से अगर ज्यादा अंक मिले हुए हैं तो आपके 7.5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इतना ही कहना से 7.5 का नहीं पता लगता। इसके बाद देखते हैं सर्वाष्टक, जिसको हम प्रस्तारक। अगर आपका भिन्नाष्टक भी खराब है, अष्टक वर्ग भी खराब है, आपका सर्वाष्टक और प्रस्तारक में चंद्रमा को, शुक्र को, गुरु को शुभ बिंदु 5 से ज्यादा मिले हुए हैं, वहां शुभ बिंदु मिलते हैं। हर ग्रह जो होता है 8, पहले तो 7 ग्रह और एक आपका लग्न, उसमें शुभ बिंदु देते हैं। अगर आप लग्न में शुभ बिंदु दिया हुआ है, शरीर से स्वस्थ रहेंगे। चंद्रमा ने शुभ बिंदु दिया तो मन से ठीक रहेंगे। सूर्य ने दिया है तो आत्मा से दुरुस्त रहेंगे। बुध ने शुभ बिंदु दिया है तो दिमाग, बुद्धि अच्छी होगी। आपके मंगल ने दिया हुआ है शुभ बिंदु तो आपको साहस अच्छा होगा। आपके गुरु ने दिया हुआ है तो आपका ज्ञान अच्छा होगा। और शुक्र ने अच्छा दिया हुआ है तो आपका वैभव अच्छा होगा। अगर शनि ने अच्छा दिया हुआ है तो फिर वो शनि वहां पे जाके आपको सब कुछ शुभ दुख देंगे और कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अब उसमें असल बात क्या देखना है कि हमें चंद्रमा के प्रस्तारक को देखना है। तो चंद्रमा के प्रस्तारक में इन बाकी 7 में किसने किसने शुभ बिंदु दिए हुए, जिसने जिसने शुभ बिंदु दिए हैं, अगर 5 से ज्यादा शुभ बिंदु मिले हुए हैं तो ये 7.5 आपके लिए बहुत ही शुभ होगी। और अगर वहां पे 5 अंक से कम है तो ये 7.5 आपके लिए 7.5 साल दुखदाई होगी, दुख देने वाली होगी। तो मित्रों, मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को बताइए। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो विवरण में दिए गए नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में हम देख के बता सकते हैं कि क्या यह, अगर आपके ऊपर 7.5 चल रही है तो ये 7.5 दुख देने वाली है या आपको सुख देने वाली है, या पहले फेस में सुख देगी, दूसरे फेस में दुख देगी, तीसरे फेस में अच्छा करेगी, कौन से फेस में कैसा करेगी और कब करेगी। तो मित्रों, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।